दुनिया भर की अर्थव्यवस्था के सामने पिछले कुछ सालों में कोरोना वायरस और रिसेशन के जैसे बड़े प्रॉब्लम खड़े हैं। इसके बावजूद भी खास करके भारतीय अर्थव्यवस्था ने काफ़ी अच्छी प्रगति करी है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और एक अच्छी गुड न्यूज़ आ चुकी है। 2022 के जो रिमिटेंस के आंकड़े हैं वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। इसमें बताया जा रहा है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसको लगभग 111 बिलियन डॉलर्स के रिमिटेंस प्राप्त हुए हैं। ये जो रिमिटेंस है दुनिया में सबसे ज़्यादा रिमिटेंस है। और दिलचस्प बात ये है कि भारत ऐसा पहला दुनिया का देश बना है कि जिसने 100 बिलियन डॉलर्स का जो मार्क है वो पास किया है रेमिटेंस के मामले में। तो ये काफ़ी बड़ी एक गर्व की बात हम कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे और एक क्यूरियोसिटी का क्वेश्चन खड़ा होता है कि भारत तो पहला है, तो लेकिन दूसरा और तीसरा देश कौन है रेमिटेंस के, ये जो लिस्ट वर्ल्ड बैंक ने जारी की। दरअसल रेमिटेंस के मामले में देखिए पहले चाइना नंबर 2 पे रहता था, लेकिन अब जो मैक्सिको है ये दूसरे नंबर पायदान पे आ चुका है। चाइना तीसरे पायदान पे है। दरअसल चाइना की ये जो ड्रॉप हुई है दूसरे रैंक से तीसरे रैंक में, इसका बड़ा कारण है कि चाइना की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है और चाइना में काफ़ी ज़्यादा रोजगार तैयार हो रहे हैं। इस वजह से जो चाइनीज़ लोग हैं वो वहाँ पे रहना ही पसंद कर रहे हैं। तो ये भी यहाँ पे एक बड़ा फैक्टर है। चौथे पायदान पे फिलीपींस है और फ्रांस उसके बाद है। ये देखिए टॉप 10 में अगर हम देखे जाए तो पाकिस्तान भी इस टॉप 10 में आता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी भी जो बाहर के कनाडा या बाकी देशों में जाते हैं। और जर्मनी में देखिए ये टॉप 10 में है। फ्रांस और जर्मनी ये दो दो ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज है जो कि टॉप 10 में रेमिटेंस के मामले में आते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब आगे एक दिलचस्प सवाल है कि ऐसे कौन से देश है कि जिनसे भारत को सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त होता है। तो देखिए इस लिस्ट में अगर देखा जाए तो अमेरिका ये टॉप में आता है। उसके बाद यूएई, यूके, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, कुवैत, ओमान, ये सारे देश है कि जो हमें सबसे ज़्यादा रेमिटेंस भेजते हैं। अगर हम रीजनल एक एंगल से देखें तो जो गल्फ कंट्रीज़ है, सऊदी अरेबिया, ओमान, कुवैत, यूएई, तो इनसे सबसे ज़्यादा हमें रेमिटेंस आता है। और हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं वो भी सबसे ज़्यादा जो इन देशों में काम करने के लिए जाते हैं और ये बाहर से उधर से हमें पैसा भेजते हैं और ये डॉलर्स हमें काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। अब देखिए भारत, हमने तो दुनिया भर में देखा कौन से देश भेज रहे हैं, लेकिन अगर हम भारत के अंदर देखें कौन सा राज्य रेमिटेंस के पाने में सबसे आगे है, तो सबसे पहला नंबर आता है महाराष्ट्र का। दरअसल केरला जो था वो सबसे ज़्यादा उसको रेमिटेंस मिलते थे, लेकिन महाराष्ट्र ने उसको बाईपास किया है और महाराष्ट्र अब पहले पायदान पे। उसके बाद केरला, तमिलनाडु, दिल्ली और पंजाब, ये सारे राज्य है कि जो भारत के अंदर जो इनको सबसे ज़्यादा रेमिटेंस बाहर से मिलता है। और केरला में खास करके जो पंजाब में भी हम कह सकते हैं कि जो उनके लोकल इकोनॉमी में जो बहुत ज़्यादा ये जो रेमिटेंस है उसका महत्व है। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या है रेमिटेंस का। दरअसल हमने अगर हमारा ट्रेड देखा तो उसमें देखिए हम ज़्यादातर जो चीज़ें वो इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, और इस वजह से देखिए हमें जो डॉलर से हमारे पास ये जो ट्रेड है वो हमारा थोड़ा घाटे में होता है। लेकिन रेमिटेंस की वजह से क्या होता है कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट इसको कहते हैं कि जो घाटे का हमारा ट्रेड होता है वो निगेटिव में जाता है। तो ये जो बाहर से रेमिटेंस आता है, डॉलर्स भारतीय सरकार के पास होता है, इस वजह से देखिए वो जो है वो कहीं न कहीं बैलेंस हो जाता है। तो रेमिटेंस की काफ़ी ज़्यादा महत्व हमारे अर्थव्यवस्था में है, हमें कह सकते हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल खड़ा होता है और जो क्रिटिसाइज़र है वो भी भारतीय अर्थव्यवस्था को एक टीका करते हैं कि ये जो रेमिटेंस आता है भारत को, ये तो ठीक है, लेकिन इस वजह से कहीं न कहीं ये बात सामने आती है कि भारत में जॉब्स कम है। भारत में जॉब्स नहीं, इसी वजह से जो लोग हैं वो बाहर जाते हैं जॉब के लिए और फिर ये सारे पैसे आपको आते हैं। दरअसल ये बात में थोड़ी बहुत सच्चाई है, क्योंकि हमारे यहाँ जॉब्स थोड़ी बहुत कम है इसलिए बाहर जाना पड़ता है। लेकिन हमारा पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा और भारतीय अर्थव्यवस्था में अभी तक उतनी डेवलप नहीं हुई। तो ये बनता है कि भारतीय बाहर जाएँगे और भारत के बाहर भी देखिए काफ़ी सारी वर्क फ़ोर्स की ज़रूरत है जो कि भारतीय पूरी करते हैं। अगर भारतीय लोग वहाँ पे नहीं जाएँगे तो उनकी अर्थव्यवस्था भी कहीं न कहीं ठप हो जाएगी। तो ये भी कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि भारत की यहाँ पे महत्वपूर्णता है। और देखिए अब अगर आप भारत को इस चीज़ के लिए अगर दोष देते तो फिर टॉप 10 में जर्मनी और फ्रांस क्या कर रहे हैं? वो भी तो रेमिटेंस प्राप्त कर रहे हैं। तो ये देखिए भारत पे जो आरोप करते हैं, जो कम जॉब है, तो ये भी देखिए कुछ बेबुनियाद है। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे जो कि नोटिस करने जैसी है कि इसमें भारत की जो डिपेंडेंसी वो जो बाहर के जो आउटसाइड जो सिनेरियो है भारत अदर अर्थव्यवस्था है, इन पे ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसमें थोड़ा बहुत दम है। लेकिन अगर हम आंकड़े देखा जाए तो भारत जो रेमिटेंस प्राप्त करता है वो सिर्फ भारत के 3% भारत के जीडीपी के। अगर हम बाकी देश देखें जैसे कि ताजिकिस्तान, इसका तो लगभग 51% जो है रेमिटेंस से जो जीडीपी के प्रोपोर्शन में है। उसके बाद लेबनान, सीरिया, ऐसे देश भी इनके भी 45% तक इनके जाते हैं। तो उस मात्रा में भारत काफ़ी ज़्यादा कम है। और भारतीय जो है वो ऐसे
सेक्टर में वहाँ पे काम करते हैं फॉरेन में, कि वो जो इरिप्लेसेबल है, मतलब कि देखिए वो काम अगर भारतीय नहीं करेंगे तो फिर बाकी लोग वहाँ पे आएंगे और काम करने की वहाँ पे एक चांसेस बहुत कम है। तो इस चीज़ से देखिए भारत का यहाँ पे महत्व जो है अधोरेखित होता है। आपकी क्या राय है इस टॉपिक के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।